नमस्कार मित्रों। हम काम किस लिए करते हैं? काम इसलिए करते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसका परिणाम सुखद हो हमारे लिए, हमारे उत्थान में सहयोगी हो, इसीलिए हम कोई काम करते हैं। उदाहरण यदि देखें हम कि जो भी ऑफिस जितने भी लोग जाते हैं वो क्यों जाते हैं? ताकि वो वेतन प्राप्त कर सकें और अपनी आजीविका को पूर्ण कर सकें। उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएँ हैं, उनके दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। इसलिए वो जाते हैं और वहाँ पर वो अपने मालिक की डाँट भी सुनते हैं, अपशब्द भी सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। किस लिए? क्योंकि उनको वो वेतन चाहिए, जो कि आवश्यकता है उनके जीवन यापन के लिए। तो यह क्या है हमारा? यही कर्म है। हम कर्म को ऐसे ही करते हैं कि परिणाम जो उसका परिणाम है उससे हम खुद को बांध लेते हैं कि इसका परिणाम ऐसा होगा तो हमें ऐसा ही कर्म करना चाहिए। और यदि परिणाम हमारे मन स्वरूप नहीं होता जैसा हम चाहते हैं तो उसके पश्चात हम दुखी हो जाते हैं और हम कर्म भी त्याग देते हैं। तो यह भी अच्छी बात नहीं है। कर्म कर्म से तो हम बच ही नहीं सकते। यही बात श्री कृष्ण जी अर्जुन को युद्ध भूमि में समझाते हैं। अर्जुन अपने को स्वयं को युद्ध से तादात्म्य कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि जो ये मैं कर्म कर रहा हूँ इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और बुरा कैसे होगा? कि उनके जितने भी सहयोगी है, संबंधी है, मित्र है, बंधु है, बांधव है, यदि वो युद्ध करते हैं तो उन सब की मृत्यु हो जाएगी और उनके मृत्यु का कारण मात्र अर्जुन बनेंगे। यह सोचकर वो चिंतित होते हैं और कर्म त्यागने की बात करते हैं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम कर्म नहीं त्याग सकते, योद्धाओं का कर्म ही है युद्ध करना। कृष्ण जी कहते हैं कि तुम युद्ध करो और फल की चिंता मत करो कि क्या परिणाम होंगे। नमस्कार। तो आइए अब श्लोक संख्या हम 47 की चर्चा करते हैं, जो कि है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त कर्मणि। यह था श्लोक संख्या 47। इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण